हुआ। जय हिंद दोस्त। तो आज मेरा यूट्यूब पर ये छठा वीडियो है, ठीक है। तो 5 वीडियो हो चुका है। और कल हम गौरव सर का नोट्स का मैराथन रखे थे। तो आज जो होमवर्क डेली दिया जाता है 5000 प्लस और सार संग्रह और स्पीडी और लूसेंट फ़िलहाल नहीं हो पाता है, टाइम नहीं मिल पाता है, इसी कारण अभी लूसेंट नहीं हो रहा है। तो वो भी आगे होगा, क्योंकि अभी लाइव का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। अगर लाइव का ऑप्शन दिया जाने लगेगा तो कम से कम 2-2.5 घंटा क्यों चलेगा। अभी फ़िलहाल एक घंटा चलता है, 1-1.5 घंटा टाइम अभी नहीं मिल पाता है। इसी कारण इतना ही देरी तक चल पाता है, 1 घंटा 1.5 घंटा, कभी 1-1.5 घंटा, किसी दिन कोई दिन 1 ही घंटा चल पाता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ये 5000 प्लस में है प्रेस्टिज सेट 5, ठीक है। तो इसमें कुछ इस्लाम धर्म के बारे में भी है। और इस टेलीग्राम पर, मतलब इसका कहने का मतलब है टेलीग्राम पर बोलने का मतलब कि टेलीग्राम पर HW दिया जाता है। जितना भी HW दिया जाता है टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का चैनल का नाम है GKGS अचीवर्स, उसी पे डेली HW के रूप में दे दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज कुछ इस्लाम धर्म के बारे में बताने वाला है। कौन सा धर्म? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के बारे में कुछ बताने वाले हैं। कहा जाता है कि इस्लाम धर्म का जो जन्म स्थली भूमि था वो अरब था। कहाँ? अरब। कहाँ? अरब, ठीक है। कहाँ था? अरब में था। कहाँ था? अरब में। इस्लाम धर्म एक निरंकार धर्म था। कौन धर्म था? निरंकार। इसमें ईश्वर की प्रतिमा स्थापना नहीं किया जा सकता था। निरंकार धर्म में ईश्वर की प्रतिमा स्थापित नहीं किया जाता है, ठीक है। कैसा धर्म था ये? निरंकार था। पूछेगा कि हजरत मोहम्मद साहब, पूछेगा इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहेब। हजरत मोहम्मद साहेब थे। कौन थे? हजरत मोहम्मद साहेब, ठीक है। तो इस्लाम धर्म का जो स्थापना हुआ था वो 6ठी सदी में हुआ था। कब हुआ था? 6ठी सदी में। 6ठी सदी में। कब हुआ था? 6ठी सदी में। 6ठी सदी में इस्लाम धर्म का जो स्थापना हुआ था किसके द्वारा हुआ था? तो हजरत मोहम्मद साहेब, हजरत मोहम्मद साहेब के द्वारा, हजरत मोहम्मद साहेब के द्वारा हुआ था, ठीक है। तो हजरत मोहम्मद साहेब का जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। 570 कितना में? 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। पूछेगा हजरत मोहम्मद साहेब का माता का नाम क्या था? अमीना। क्या था? अमीना था। क्या था? अमीना। और पिता का नाम? अब्दुल्ला। क्या था? अब्दुल्ला था। पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला था। कहा जाता है कि ये हजरत मोहम्मद साहब जो थे उनका माता और पिता मतलब बचपन में ही इंतकाल हो गए। इंतकाल होना मतलब मर जाना। जो इस्लाम धर्म में मर जाना का इंतकाल होना कहा गया। क्या कहा गया? इंतकाल कहा गया। जो उनके माँ बाप बचपन में ही इंतकाल हो गए, इसी के कारण वो अपना जीविका, मतलब अपने जीविका को जीविकोपार्जन के लिए वो खदीजा नामक विधवा औरत के यहाँ नौकरी करते थे। कहाँ करते थे? खदीजा। क्या नाम है? खदीजा नामक औरत के यहाँ नौकरी करते थे। क्या करते थे? नौकरी करते थे, ठीक है। जब ये हजरत मोहम्मद साहब 25 वर्ष के हुए, कितना वर्ष के हुए? 25 वर्ष के हुए हैं। तो जिनके यहाँ वो विधवा औरत जो खदीजा थे उसी से शादी कर लिए थे। क्या कर लिए थे? उसी से शादी, जो कि उनसे हजरत मोहम्मद साहब से खदीजा जो नामक विधवा औरत थी उससे 10 साल बड़ा थे। कितना? 10 साल बड़ा थी। कितना? 10 साल बड़ा। 10 साल बड़ा थी। तो 25 में, मतलब 25 में वो था, 10 साल ये बड़ा थे। तो शादी कब किए थे? 25 में। कितना साल में? 25 साल के हुए तो शादी कर लिए, ठीक है। 25 में किए थे, सॉरी
कब किए थे ये शादी? 25 वर्ष की निगाह में उसका फातिमा की पुत्री हुई। उस वर्ष खदीजा जी का उम्र कितना था? 35 वर्ष। 35 वर्ष था, मतलब 25 में शादी हुआ था। शादी जो है 25 में हुआ था, लेकिन जिस समय और उस समय खदीजा का उम्र था 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष किसका उम्र था? खदीजा का, और उनका 25 वर्ष था। हजरत मोहम्मद साहिब का उम्र कितना था? 25 वर्ष था। ठीक है, तो जब शादी हुआ तो उसके बाद इनका पुत्री हुआ, तो उसका पुत्री का नाम था फातिमा। क्या था? फातिमा। क्या था? फातिमा था। क्या था? फातिमा था। ठीक है, और उस पुत्री का जो विवाह किए थे, किससे किए थे? अली हुसैन से। अली हुसैन से। किससे? अली हुसैन से। अली हुसैन से हुए थे। किससे किए थे वो? अली हुसैन से किए थे। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन कि हजरत मोहम्मद साहिब के बेटी का नाम क्या था? फातिमा। क्या था? फातिमा। और पिता का नाम? हजरत अब्दुल्ला। क्या था? अब्दुल्ला। और माता का नाम? अमीना। क्या था? अमीना। और पुत्री का नाम? फातिमा। क्या था? फातिमा था। पुत्री का नाम? फातिमा था। क्वेश्चन पूछेगा कि हजरत मोहम्मद साहिब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? 610। कब हुआ? 610 ईस्वी। 610 ईस्वी में। 610 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा कहाँ हुआ था? मक्का में हीरा नामक गुफा में। कहाँ हुआ था? मक्का में हीरा नामक गुफा में हुआ था। कहाँ हुआ था? हीरा नामक गुफा में हुआ था। ठीक है, तो पूछेगा कि हजरत मोहम्मद साहब को जब जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ कब हुआ? 610 ईस्वी में। 610 ईस्वी में हुआ था। उस समय पूछेगा, उस समय हजरत मोहम्मद साहब का उम्र कितना था? 40 बरस था। कितना था? 40 बरस था। ठीक है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ हीरा नामक गुफा में, कहाँ हुआ था? हीरा नामक गुफा में। कहाँ हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हीरा नामक गुफा में तो हुआ, लेकिन कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। तो मक्का में ही जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो वहाँ के स्थानीय लोगों को ये मतलब अपना धर्म के बारे में मतलब प्रचार करने लगे। धर्म के बाद अपना धर्म इस्लाम धर्म का प्रचार करने लगे। तो जिससे प्रचार करने लगे, जिससे वहाँ के जनता मतलब इनको जान से मारने की धमकी दिया। जान से मारने की धमकी दिया। क्या किया? जान से मारने की धमकी दिया। ठीक है, तो इन्होंने सोचे कि यहाँ रहने से हमको घाटा ही है, मतलब हो सकता है मार ना दें। तो इसीलिए ये हजरत मोहम्मद साहब जो थे वहाँ से भागकर मदीना चल गए। कहाँ चल गए? मदीना चल गए। कहाँ चल गए? मदीना चल गए। कब चल गए? 622 में। कब चल गए? 622 में। 24 सितंबर 622 में कहाँ चल गए भागकर? मदीना चल गए। और अंतिम मतलब वहीं मतलब अपना अंतिम जीवन यापन वहीं किए, मतलब अंत तक जीवन बिताएं। कहाँ बिताएं? मदीना में। तो जो वहाँ से मतलब मक्का से भागकर जो मदीना आए, मतलब मक्का से जो यात्रा करके मदीना आए, तो इसी को इस्लाम धर्म में क्या कहा जाता है? हजरत की यात्रा। क्या कहा जाता है? हजरत की यात्रा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हजरत की यात्रा। और इनका तो अंतिम और जितना सारा जीवन मतलब मदीना में व्यतीत कर दिए थे। ठीक है, मोहम्मद साहब पूछेगा कि मोहम्मद साहिब का जो ग्रंथ था, मोहम्मद साहिब का जीवनी कौन सा ग्रंथ में था? कुरान ग्रंथ में था। कौन ग्रंथ में था? कुरान ग्रंथ में। माना जाता है कि इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है कौन है? कुरान। कौन है? कुरान। कौन सा ग्रंथ है? कुरान ग्रंथ है। कौन सा है? कुरान ग्रंथ। पूछेगा कुरान ग्रंथ कौन सा भाषा में है? अरबी भाषा में। कौन सा भाषा में? अरबी भाषा में। कौन सा भाषा में? अरबी भाषा में। कौन सा भाषा में? अरबी भाषा में। उनका शिक्षा और जीवन का जो वर्णन है वो कौन सा अरबी भाषा में है और कुरान में है। किसमें? अरबी भाषा में। और अरबी भाषा में कुरान में है। अरबी भाषा में लिखा गया और संग्रहित किसमें? कुरान में, जो ईसाई का प्रमुख ग्रंथ, इस्लाम का प्रमुख ग्रंथ माना गया है। ठीक है, कुरान।
और इनका मृत्यु मदीना में ही 632 में हो गया, 632 में हो गया, ठीक है, मदीना में ही। और इन्हें मदीना में ही दफना गया, मतलब मदीना में ही दफना दिया गया। कहाँ दफना? मदीना में, मदीना में ही दफना दिया गया है, ठीक है। और जब इनका मृत्यु हो गया तो मतलब हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु हो जाने के बाद इस्लाम धर्म 2 भाग में बट गया। इस्लाम धर्म 2 भागों में बट गया। कौन कौन? एक था सुन्नी और एक शिया। सुन्नी और शिया, सुन्नी और शिया। और कहा गया है कि जो सुन्नी मतलब सुन्नी कहा गया जिसको, मतलब जो हजरत मोहम्मद साहब के अनुयायी जो थे वो सुन्नी कहलाए, ठीक है। और उनका दामाद अली, कौन थे? हुसैन अली के जो अनुयायी थे, जो शिक्षा ग्रहण किए हुसैन अली से, वो क्या कहलाए? शिया कहलाए। और पूछेगा क्वेश्चन कि हजरत मोहम्मद साहब का अनुयायी जो क्या कहलाए? सुन्नी। और शिया किनका कहलाए? हुसैन अली के अनुयायी को, जो कि हजरत मोहम्मद साहब का दामाद थे, ठीक है। और पूछेगा हजरत मोहम्मद साहब का बेटी का नाम क्या था? पुत्री का नाम? फतीमा था। कौन था? फतीमा था, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है कि इस्लाम धर्म में जो ये हुसैन अली थे, उनका मृत्यु 661 में हो गया था। कब हुआ था? 661 में हो गया था। कब हुआ था? 661 में हो गया था। उसके बाद जब इनका मृत्यु हो गया तो इनके अनुयायी, मतलब इसके उत्तराधिकारी हुए खलीफा हुसैन। मतलब खलीफा मतलब उत्तराधिकारी होता है, उसमें कौन थे? हुसैन। उनका भी 680 में करबला नामक स्थान पर उनका भी मृत्यु हो गया। क्या हो गया? मृत्यु हो गया, ठीक है। इस प्रकार से 661 में मतलब खलीफा पद जो था वंशानुगत हो गया। खलीफा पद वंशानुगत हो गया, ठीक है। खलीफा पद कब वंशानुगत हो गया? 661 में। और पूछेगा खलीफा पद था कब समाप्त किया गया? 1924 में। कब किया गया? 1924 में। किनके द्वारा किया गया था? तो पूछेगा खलीफा पद जो था वो किनके द्वारा हटाया गया था? मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा। किसके द्वारा? मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा समाप्त किया गया। तो इतना ही था इसमें, खलीफा पद सारा समाप्त हो गया। इस्लाम धर्म के बारे में इतना ही सा था, जो कि अब कल इस मतलब अरबों का आक्रमण के बारे में फिर शुरू में हम 10 मिनट अरबों के आक्रमण के बारे में सीखेंगे। उसके बाद फिर गजनी साम्राज्य आएगा, ऐसे ही पूरा दिल्ली सल्तनत चलेगा। शुरू में 10-15 मिनट बस यही सब बोलेंगे शुरू से। कल होगा अरबों का आक्रमण के बारे में। तो अरबों का आक्रमण के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि अरबों का आक्रमण मीर कासिम 712 में हुआ था। सबसे पहले भारत में अरबों का आक्रमण 712 में मीर कासिम द्वारा किया गया था, ठीक है। तो आज इसके बारे में इतना ही। कल इसके बारे में मतलब अरबों का आक्रमण के बारे में कल बताएंगे, ठीक है। तो अब HW जो था उसके बारे में अब HW के बारे में जानिए कि क्या क्या था। तो बता ही दिए थे कि HW में 500 प्लस था, तो अभी 500 प्लस चलेगा। उसके बाद तो चलिए पीछे वाला रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। कब? 5 जून को। कब? 5 जून। सॉरी, विश्व जल संरक्षण दिवस हम 5 जून बोल दिए। 5 जून पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व क्या पूछे थे? क्वेश्चन पूछे थे कौन और बोल दिए कुछ और। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। कब? 22 मार्च को। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। और पूछेगा कि विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च। वन जीव दिवस 3 मार्च। और
वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। वानिकी दिवस 21 मार्च। 24 मार्च को मनाया जाता है ये टीबी दिवस। कौन दिवस? टीबी दिवस। विश्व टीबी दिवस। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस, ठीक है। और पूछेगा शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जून को। 20 जून को। शरणार्थी दिवस 20 जून को। 20 जून को। शरणार्थी दिवस 20 जून को, ठीक है। और ये योगा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। योगा दिवस 21 जून, ठीक है। कांग्रेस की कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 1947 में। 1947 में। पूछेगा कांग्रेस का स्थापना 1885। 28 दिसंबर 1885 85 को। 18 दिसंबर 1885 को, ठीक है। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? परावर्तन और अपवर्तन। दोनों के। परावर्तन और अपवर्तन। अपवर्तन दोनों के कारण, ठीक है। आगे चलिए। किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है? वायु ग्रंथ। मृच्छकटिकम। कौन? मृच्छकटिकम। पूछेगा मृच्छकटिकम का लेखक? शूद्रक। मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया है? शूद्रक के द्वारा। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा, ठीक है। तो आगे है पंचरात का संबंध किस धर्म से है? वैष्णव धर्म। पंचरात का संबंध किस धर्म से है? वैष्णव धर्म से। वैष्णव धर्म से। कौन सा धर्म से? वैष्णव धर्म से, ठीक है। चलिए, तो बताइए वेद की संख्या कितना है? वेद है 16 गो। वेद 4 गो है। वेद कितना है? 4 गो। वेद 16 नहीं है, महाजनपद 16 है। कितना है? 16। महाजनपद 16 है। चलिए, अच्छा है। पूछेगा वेदांग कितना है? 16 गो। नहीं 6 गो। वेदांग 6 गो। वेदांग 6। आग बका के नहीं, थोड़ा सोच के, तो देरी हो तो। वेदांग कितना है? 6 गो। अब पुराण कितना है? 18 18 को। ठीक है। पुराण कितना है? 18 को। अगर पूछेगा उपनिषद की संख्या कितना है? 108। उपनिषद की संख्या 108, ठीक है। आगे बोलिए। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। पर सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा गया है? होत्री। क्या? होत्री। क्या कहा गया है? होत्री कहा गया है। किस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? 10वें मंडल में। मतलब हम क्या पूछना चाह रहे हैं कि किस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? ऋग्वेद में। कौन सा वेद? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और पूछेगा कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? कौन देवता का? ऋग्वेद। सोमदेवता। कौन देवता? सोमदेवता। कौन देवता? सोमदेवता। 10वें मंडल में 4 वर्ण है, जो ये क्या बोलता है इसको? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। रुद्र नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कौन सा मंडल में है? 10वें मंडल में। कौन सा मंडल में? 10वें मंडल में, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना ऋचा है? 250। और अग्नि के लिए 200। अग्नि के लिए 200। पूछेगा गद और पद वाला वेद कौन सा है? अजुर्वेद। गद पद वाला वेद अजुर्वेद। गद पद वाला वेद अजुर्वेद पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा गया है? अर्धव्यू। क्या कहा गया है? अर्धव्यू। क्या कहा गया है? अर्धव्यू। और सामवेद को पढ़ने वाले को उदात्रु। क्या? उदात्रु, ठीक है। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद को कहा जाता है? सामवेद को। कौन सा वेद को? सामवेद को, ठीक है। बोलिए। पूर्वी मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी। पूर्वी मीमांसा के जैमिनी और उत्तरी मीमांसा के बदरायन। उत्तरी मीमांसा के बदरायन कौन थे? और योग दर्शन के
कौन थे? ये पतंजलि। पतंजलि। योग दर्शन के पतंजलि थे। न्याय दर्शन के कौन थे? गौतम। न्याय दर्शन के गौतम। न्याय के गौतम थे, ठीक है। और सांख्य दर्शन के कौन थे? कपिल। कौन थे? कपिल। कौन थे? कपिल थे, ठीक है। चारवाक के तो चारवाके होगा। अब वैशेषिक दर्शन के कौन थे? कनाद। वैशेषिक के कनाद। अजीबक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अजीबक संप्रदाय के संस्थापक मौखलीपुत्र गोसाल। मौखलीपुत्र गोसाल, ठीक है। और पूछेगा भौतिकवादी का कौन थे? तो पकुछ नारायण। कौन? कचायन। पकुछ कचायन क्या थे? पकुछ कचायन थे, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? यहाँ भी है मौखलीपुत्र गोसाल। मौखलीपुत्र गोसाल। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? गैलेक्टिक इकाई। कौन सा इकाई? इकाई। तारों की मध्य की दूरी गैलेक्टिक इकाई। गैलेक्टिक इकाई। कौन? गैलेक्टिक इकाई, ठीक है। बोलिए आग का खोज। आग का खोज पूरा पाषाण काल में। पूछेगा पहिया का खोज तो नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। पहिया का खोज नवपाषाण काल, ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा था? तांबा था सर। अच्छा कौन था? तांबा था। कौन था? तांबा था, ठीक है। आगे बोलिए। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 कब? 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 में। कब? 1919 में, ठीक है। अब पूछेगा कि रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? 1919 में। नहीं, 1924 में। कब? 1924। केंद्रीय बजट को आम बजट से कब अलग किया? 1924। ठीक है। सब पिछला रिवीजन हो रहा है, ठीक है। जितना पढ़ा है 5 दिन में सब रिवीजन हो रहा है। चलिए अब आज का स्टार्ट होता है। नहीं तो चलो स्टार्ट करो, टाइम नहीं। फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना किया गया? 1885। 1885 में। 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। 24 अप्रैल 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 में किनके द्वारा किया गया था? तो एओ हुम के द्वारा। एओ हुम के द्वारा, ठीक है। एओ हुम के द्वारा किया गया था। मृत घाटी क्यों प्रसिद्ध है? अत्यधिक उष्णता के कारण। किसके कारण? अत्यधिक उष्णता के कारण जो है मृत घाटी प्रसिद्ध है, ठीक है। और अत्यधिक वर्षा के कारण भी कह सकते हैं, उष्णता भी कह सकते हैं। अत्यधिक लवणता के कारण भी प्रसिद्ध है। लवणता, उष्णता और वर्षा। लवणता, उष्णता और अत्यधिक वर्षा के कारण मृत घाटी प्रसिद्ध है, ठीक है। पूछेगा क्वेश्चन कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। और कर्क पूछेगा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी? तो माही नदी। कौन सा नदी? माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। बोलेगा विषुवत रेखा। कौन? विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? कांगो नदी। इसी को जायरे नदी कहा गया। कौन सा? कांगो नदी या जायरे नदी कहा गया। जायरे। कौन? जायरे। तो पूछेगा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी? लिम्पोपो। माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटता है। मकर रेखा को पूछेगा तो लिम्पोपो। और विषुवत रेखा को पूछेगा तो कांगो। विषुवत रेखा कांगो। चलिए ठीक है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में है कुछ। तो जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? जल के द्वारा लाए गए मिट्टी। जल के द्वारा जो लुढ़का कर जो मिट्टी लाया जाता है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में। ऐसे मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। और इसको जलोढ़ मिट्टी को 2 भाग में। जलोढ़ मिट्टी को 2, खादर और बांगर। खादर और बांगर। पूछेगा कि खादर और बांगर पूछेगा कि नए जलोढ़ को कौन मिट्टी के नाम से जानते हैं? नए जलोढ़ को खादर।
इसका याद करने का तरीका है, मतलब नया नया कैसे निकलता, मिट्टी को खंदेंगे तब, तो नया किसे खादर, और पुराने जलोड़ को बांगर, पुराने जलोड़ को क्या कहा गया है, बांगर कहा गया है। ठीक है। क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें 2 क्वेश्चन आंसर सत्य है। जलोढ़ मिट्टी प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी, डेल्टाओं और नदियों की घाटी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, प्रायद्वीपीय प्रदेश में, जो कि पूर्वी तट नदी डेल्टा में पाया जाता है। ठीक है। और एक आंसर है, और प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निपेचित होने वाली नई जलोढ़ को बांगर कहते हैं। ठीक है। तो बता ही दिए थे, जो नया जलोढ़ रहता है उसे बांगर कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है, यानी सूर्य पूछेगा सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच, सूर्य चंद्रमा जो है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, तो ये कब आता है, अमावस्या में या पूर्णिमा में, कब आता है, अमावस्या पूछ रहे हैं एगो में, अमावस्या में आता है या पूर्णिमा में, तो अमावस्या में आता है। इसमें अमावस्या में ऐसा स्थिति होता है, अमावस्या में ही। ठीक है। और पूछेगा चंद्र ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो जब चंद्र ग्रहण पृथ्वी के बीच में पूर्णिमा के दिन लगता है, जब इसमें सूर्य जो आ जाता है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच, इसमें सूर्य आता है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच। ठीक है। तो चंद्र ग्रहण लगता है जो कि पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है, मतलब कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। अब पूछेगा कि बॉक्साइड, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में जो है बॉक्साइड उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, उड़ीसा, कौन सा है, उड़ीसा है। कौन सा है, उड़ीसा है। कौन सा है, उड़ीसा है। अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम का खोज कब हुआ, 1789 में। कब हुआ, 1789 में। किसके द्वारा किया गया था, कलाप्रोट, किसके द्वारा, कलाप्रोट के द्वारा, किसके द्वारा, कलाप्रोट के द्वारा किया गया था। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि पूछेगा कि 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप, अंडमान और निकोबार। ठीक है। अब पूछेगा डोबर जल संधि किसको किसको अलग करता है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मलक्का जल संधि किसको किसको, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ओबिले रिडले कछुआ के स्थान के रूप में कौन सा स्थान प्रचलित है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उड़ीसा में। पूछेगा जो ओबिले रिडले कछुआ के लिए जो प्रसिद्ध है राष्ट्रीय उद्यान भीतरकनिका, वो कहाँ है, उड़ीसा में। भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान, उसमें 4 प्रकार के शायद कछुआ पाया जाता है। कितना प्रकार का, 4 प्रकार का। एगो ग्रीन सी कछुआ और हैक्सबिल कछुआ और लेदर बैग कछुआ। कौन कौन, ग्रीन सी और हैक्सबिल और लेदर बैग। ठीक है। और इसमें दिया है सुल्तानपुर, जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हरियाणा में। कहाँ है, हरियाणा में। और इसमें पेरियार दिया हुआ, पेरियार कहाँ है, तो केरल। पेरियार कहाँ है, केरल है, पेरियार केरल। और केलवा देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान के भरतपुर जिला में, राजस्थान में भरतपुर जिला। ठीक है। ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, कौन, पक्षियों का स्वर्ग भरतपुर। केलवा देव राष्ट्रीय उद्यान जो है पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, कौन, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है।
आगे क्वेश्चन है सिमलीपाल। इसमें आंसर दिया हुआ है कि सिमलीपाल। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा। ठीक। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन। ठीक है। अमेजन वर्षा वन में ही सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? जैव विविधता। कौन? जैव विविधता। जैव विविधता कितना परसेंट? 25%। 25%। कितना? 25%। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरो कार्बन। कार्बन। क्लोरोफ्लोरो कार्बन। कार्बन। अब पूछेगा क्वेश्चन क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? ओजोन परत संरक्षण से। कौन से? ओजोन परत संरक्षण। ओजोन परत संरक्षण से। ठीक है। ये कब आया था? 1987 में आया। 1987 में आया। और ये कब से प्रभावी हुआ? 2 साल बाद हुआ था। 2 साल बाद। 89 में। 1989 में ये प्रभावित हुआ। पूछेगा क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया? 87 में आया, 89 में प्रारंभ हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल तो 87 में 89 में प्रभावी हुआ। ये आया था क्योटो प्रोटोकॉल 87 में। और ये प्रभावी मतलब ये क्योटो प्रोटोकॉल के बात है। मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल 87 में आया। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया? 97 में आया। कब आया? 97 में। जो कि प्रभावी कब से हुआ? 2005 से। प्रभावी कब से हुआ? 2005 से प्रभावी हुआ। ठीक है। और एगो था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 86 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम परसों वाला सेट में था। तीसरा सेट में था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 86 में आया। 1986 में आया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? एजी टास्ले। टांसले। ठीक है। तो यहाँ पारिस्थितिकी बारे में कुछ यहाँ बता देते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि जो जीवधारियों का जो वर्गीकरण का आधार पूछेगा। जीवधारी के वर्गीकरण का आधार किसने तैयार किया? तो ये क्या था? शायद जॉन रे। कौन किया था? जॉन रे। इसका आधार तैयार किया था जॉन रे। और पूछेगा आधुनिक वर्गीकरण का पिता कौन थे? आधुनिक वर्ग। हाँ, कार्लेस लिनियस। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कार्लेस लिनियस। और वो आधार तैयार किया था जॉन रे। आधार तैयार किए थे जिसका जन्म 1627 में हुआ था। कब हुआ था? 1627 में। ठीक है। और कार्लेस लिनियस ये जो है क्या किए थे? वर्गीकरण किए थे। ठीक है। ये शायद कार्लेस लिनियस स्वीडन के थे। कहाँ के थे? स्वीडन के थे। पूछेगा कि जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु। कौन है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु है। कहाँ के थे? यूनानी के थे। कहाँ के थे? यूनान में। ठीक है। तो आप तो इसमें नहीं रहा कोई। हाँ, कार्लेस लिनियस जी का एगो बुक था। कौन था? सिस्टमा नेचर। कौन था? सिस्टमा नेचर था। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ कौन सी है? नर्मदा है, माही है, ताप्ती है। नर्मदा और नर्मदा, माही और ताप्ती है। ठीक है। पूछेगा क्वेश्चन नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है? अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से? अमरकंटक की नर्मदा नदी कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से। पूछेगा नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन कौन है? बंजारा और तवा। कौन सा है? बंजारा और तवा। पूछेगा कि ये महानदी कहाँ से निकलता है? महानदी सिहावा से। कहाँ से? सिहावा के पास है। सिहावा कहाँ पड़ता? सिहावा के पास है जो कि छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। और इसके सहायक नदी पूछेगा महानदी की सहायक नदी कौन सी है?
तो बैतरणी है और ब्राह्मणी। कौन कौन है? बैतरणी और ब्राह्मणी। बैतरणी और ब्राह्मणी। कौन सा है? बैतरणी और ब्राह्मणी। बैतरणी और ब्राह्मणी है, ठीक है। और ये गोदावरी कहाँ से निकलता है? त्रिभंकम की पहाड़ी से। और ये कृष्णा नदी कहाँ से निकलता है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से। कहाँ से? महाबलेश्वर की पहाड़ी से। ठीक है। और पूछेगा कि गोदावरी के सहायक नदी का नाम कौन? वर्धा, सबरी, प्राणहिता, पेनगंगा, बेनगंगा। बेनगंगा। ठीक है। कौन कौन? प्राणहरती, प्राणहिता, प्राणहिता, बेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, वर्धा, बेनगंगा और बेनगंगा। पेन। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। या कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब पूछेगा मतलब ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ होता है, उसमें कौन अभिक्रिया? रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ होता है, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में कौन सा वो धातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइड। ग्रेफाइड है। कौन है? ग्रेफाइड है। ग्रेफाइड है, ठीक है। आगे रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रोपिन। आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का। पूछेगा कि रबड़ के बल्कनीकरण में क्या चीज़ मिलाया जाता है? तो सल्फर। सल्फर मिलाया जाता है। क्या चीज़ मिलाया जाता है? सल्फर। सल्फर। रबर के बल्कनीकरण में सल्फर मिलाया जाता है 3 से 5%। 3 से 5% तक मिलाया जाता है, ठीक है। पूछेगा नॉन स्टील किसका बना होता है? नॉन स्टिक बर्तन टेफ्लॉन। टेफ्लॉन। नॉन स्टिक बर्तन किसका बनता है? टेफ्लॉन का बनता है। किसका बनता है? टेफ्लॉन का बनता है, ठीक है। पूछेगा कुकर का हैंडल जो काला रंग का जो रहता है वो किसका रहता है? बेकेलाइट का। किसका रहता है? बेकेलाइट का रहता है। किसका रहता है? बेकेलाइट का रहता है, ठीक है। आगे चलिए। वास्तविक वस्तु का हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? उत्तल और समतल। पूछेगा क्वेश्चन कि दो समतल दर्पण के बीच कितना प्रतिबिंब बनता है? अनंत बनता है। कितना बनता है? अनंत बनता है। कितना प्रतिबिंब? अनंत प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन चलिए। और इसी में जानिए कि उत्तल और समतल के बारे में और अवतल के बारे में बता देते हैं। कि पूछेगा गाड़ी के हेडलाइट में यानी साइड मिरर में कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और हेडलाइट में आगे वाला लाइट में अवतल दर्पण। और पूछेगा कि गलियों में प्रकाश फैलाने के लिए कौन सा दर्पण? सारी दर्पण जो भी है अवतल दर्पण। और पूछेगा डॉक्टरों द्वारा नाक कान आँख देखने में कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, ठीक है। पूछेगा कि गलियों में जो बल्ब रहता है उसमें कौन सा गैस, क्या चीज़ का गैस भरा जाता है? सोडियम वाष्प। कौन सा वाष्प? सोडियम का वाष्प भरा जाता है नमी को दूर करने के लिए। किसका? सोडियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलिए। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? नर्म लोहे का। कौन सा? नर्म लोहा का। कौन सा? नर्म लोहा का, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से कौन सा हार्मोन का स्रावन होता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। कौन सा है? रिलैक्सिन है। और ये प्रोजेस्टेरोन है और एस्ट्रोजन है। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। ये कौन सा है? मतलब मानव
मनुष्य का मादा का है, मनुष्य का मादा मादा हार्मोन है। पूछेगा पुरुष का हार्मोन कौन है, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। वो कौन सा है, वो नर का है, ये मादा का है। यहाँ पर 3 गो। पूछेगा कि जठर से स्रावित होने वाली मतलब जठर रस से स्रावित होने वाली हार्मोन कौन सी है, पेप्सिन और रेनिन। जठर से कौन कौन स्रावित होता है, पेप्सिन और रेनिन, ठीक है। और लार से माल्टोज और लाइपेज, माल्टोज और लाइपेज, कौन कौन, माल्टोज लाइपेज, माल्टोज और लाइपेज। और अग्नाशय से ट्रिप्सिन, इमाइलेज और ट्रिप्सिन हो गया, इमाइलेज हो गया और लाइपेज, ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज, ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज जो अग्नाशय से, कहाँ से, अग्नाशय से, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, पूछेगा क्वेश्चन कि जनन क्षमता में कमी कौन सा विटामिन का कारण होता है, विटामिन ई, जिससे उसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम बोला, टेकोफेरोल, क्या है, टेकोफेरोल, क्या है, टेकोफेरोल। पूछेगा कि बेरी कौन सा विटामिन के कारण, बी के कारण। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है, क्या है, विटामिन का खोज भांग, किसने किया, फंग ने किया था, किसने किया था, ठीक है। पूछेगा साइलोकोबालामीन किसका रासायनिक नाम है, कौन सा विटामिन का, B12 का, विटामिन B12 का, किसका है, विटामिन B12, विटामिन B12 का, ठीक है। जिसकी कमी से मतलब इसके कमी से क्या प्रभावित, तंत्रिका तंत्र की जो तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी आ जाती है, किसमें आती है, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी आती है, कौन सा विटामिन कारण, विटामिन B12 के कारण, विटामिन 12 के कारण, किसके कारण, विटामिन 12 के कारण साइलोकोबालामीन, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है, कुटपाद द्वारा, किसके द्वारा, कुटपाद द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, कुटपाद द्वारा। पूछेगा अमीबा में जो प्रजनन होता है किसके द्वारा होता है, प्रजनन बांद्री विखंडन द्वारा, किसके द्वारा, बांद्री विखंडन, ठीक है, किसके द्वारा, बांद्री विखंडन के द्वारा होता है, ठीक है। ऊर्जा का मात्रा क्या है, जूल, ऊर्जा का जूल, कार्य का जूल है, कार्य का भी जूल है, ठीक है। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियां का वर्णन किया गया है, भाग 9 के ख में, भाग 9 के ख में, भाग 9 के ख, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन सा अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा था, 32, कौन, 32, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन है, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण किया था, हर्ष, कौन, हर्ष यहाँ दो शायद हर्षवर्धन होगा, कौन, यहाँ हर्ष दिया हुआ है। शिलादित्य की उपाधि कौन धारण किए थे, हर्ष किए थे, कौन, हर्ष किए थे, कौन किए थे, हर्ष, ठीक है। किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है, चैतन्य महाप्रभु, कौन, चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है, कौन, चैतन्य महाप्रभु को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ, 1950 में, कब हुआ था, 1950 में हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 1950 में। पूछेगा योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था तो कौन सा नीति पर हुआ था, सिफारिश पर, योजना आर्थिक नियोजन समिति, कौन था, आर्थिक नियोजन समिति
जो 1949 में आया बना था। कब बना था? 1949 में। 1949 में। अब तो ये योजना आयोग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया। क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग पूछेगा क्वेश्चन कि योजना आयोग को कब समाप्त किया गया था? 2024 31 दिसंबर 2014 को। 31 दिसंबर 2014 को कब किया गया था? 31 दिसंबर 2014 को 31 दिसंबर 2014 को। किनके द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा। किनके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। 31 दिसंबर 2014 को नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने लाल किला से ही भाषण दिए थे कि योजना आयोग को अब प्रासंगिक कर दिया जाएगा। इसके स्थान पर क्या आएगा? नया नीति आयोग। क्या आएगा? नीति आयोग। नीति आयोग आएगा। क्या आएगा? नीति आयोग। नीति आयोग आएगा। ठीक है। तो पूछेगा कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है। पूछेगा योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? योजना आयोग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है। पूछेगा कि योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष थे, योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन थे? तो सुमन गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग क्या? नीति आयोग नहीं, योजना आयोग। पहले तो योजना आयोग न था। तो पूछेगा योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। और अंतिम कौन थे? मोटेक सिंह अहलूवालिया। अंतिम उपाध्यक्ष मोटेक सिंह अहलूवालिया थे। ठीक है। और पूछेगा कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगारिया थे। कौन थे? अरविंद पनगारिया थे। ठीक है। पूछेगा क्वेश्चन कि नीति आयोग के जो स्थापना हुआ था, नीति आयोग का स्थापना किसके अनुशंसा पर हुआ था? कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर। कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर हुआ था। ठीक है। इसे मतलब राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था के नाम से जाना जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था। क्या? कौन सा नाम से? भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्था के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम से? भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नीति आयोग में 2 अस्थायी और 4 अस्थायी अध्यक्ष का प्रावधान किया गया है। कितना? 2 अस्थायी 2 अस्थायी और 4 अस्थायी सदस्य। कितना? 4 गो। पूछेगा नीति आयोग में वो अस्थायी सदस्य की संख्या कितना है? 4 और अस्थायी पूछेगा तो 2 है। ठीक है। अब पूछेगा कि पहला कौन था अध्यक्ष? नीति आयोग का पहला अध्यक्ष तो अरविंद पनगारिया। अरविंद पनगारिया। अभी कौन है? अभी सुमन बेरी। अभी कौन है? सुमन बेरी। अभी कौन है? सुमन बेरी है। ठीक है। अभी कौन है? सुमन बेरी है। ठीक है। और नीति आयोग का पहला सीईओ कौन है? देवेंद्र नहीं, श्री खुल्लड़ है। कौन थे? श्री खुल्लड़ थे। कौन थे? सिंधु श्री खुल्लड़। कौन थे? सिंधु श्री खुल्लड़। नीति आयोग का पहला सीईओ सिंधु श्री खुल्लड़। और अभी कौन है? परमेश्वर अय्यर। कौन है? परमेश्वर अय्यर। कौन है? परमेश्वर अय्यर है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? काश युगीन। हड़प्पा सभ्यता कैसा है?
काशी होगी। काशी युगीन सिंधु सभ्यता के नाम से ही इस सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा गया। हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। ठीक है, आगे चलिए। तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? यहाँ बिन अहमद सरहिंद। यह बिन अहमद सरहिंद के द्वारा, यह बिन अहमद सरहिंद के द्वारा तारिक ए मुबारक शाही लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल सबसे लंबा रहा? लॉर्ड लिथवो। लॉर्ड लिंथ लिथगो। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल रहा था लॉर्ड लिंथ लिथगो का। एनाटोमी विज्ञान की शाखा किसमें अध्ययन किया जाता है? इसमें एनाटोमी में जानवर पौधों की संरचना। जानवर और पौधों की संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसमें? एनाटोमी में। एनाटोमी में। ठीक है, चलिए आगे। भारतीय आयात निर्यात बैंक का स्थापना कब किया गया? 1982 में। 1982। कब किया गया? 1982 में भारतीय आयात निर्यात बैंक का 1982 में किया गया था। ठीक है, और ये भारतीय रिजर्व बैंक का 1935 में। और इसे मतलब उसका संस्था जो कहाँ था? कलकत्ता में था। स्थापना के समय कलकत्ता कहाँ था? कलकत्ता में। अब कहाँ कर दिया गया? मुंबई कर दिया गया। कब कर दिया गया? 2 साल के बाद 37 में। 2 साल के बाद यानी 1937 में 1 जनवरी 1949 में राष्ट्रीयकरण हो गया। ठीक है, चलिए आगे। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF। पूछेगा कि गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? नीति आयोग। गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग। और पंचवर्षीय योजना का निर्धारण नीति आयोग। पहले योजना आयोग करता था। कौन? योजना आयोग। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, बिंबिसार ने किसे हराकर अंग राज को मगध में मिला लिया? बृहदत्त। कौन? बृहदत्त। पूछेगा अंग की राजधानी कहाँ था? अंग महाजनपद था। अंग क्या था? एक महाजनपद था। महाजनपद की संख्या महाजनपद 16 है। कितना है? 16 है। तो उसमें एक महाजनपद था अंग, जिसका राजधानी कहाँ था? चंपा था। कहाँ था? चंपा था। कहाँ था? चंपा। और पूछेगा विराट और एक महाजनपद पूछेगा मतलब छोड़िए, आगे चलते हैं। भूल गए हैं, याद नहीं आ रहा है। बृहदत्त ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? राजगीर। कहाँ बनाया था? राजगीर। बृहदत्त ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? राजगीर बनाया था। ये ब्रह्मदत्त जो था भगवान बुद्ध की सेवा के लिए राजवैद्य किसको भेजा था? जीवक को। जीवक राजवैद्य था जो ब्रह्मदत्त ने भेजा था। ब्रह्मदत्त नहीं भेजा था, इनको बिंबिसार भेजा था। कौन भेजा था? बिंबिसार भेजे थे। कौन भेजे थे? बिंबिसार भेजे थे। किसको भेजे थे? राजवैद्य जीवक को, जो ये भगवान बुद्ध के सेवा के लिए भेजे थे। राजवैद्य जीवक को बिंबिसार भेजे थे। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन कि बिंबिसार का हत्या कौन किया? उसका बेटा अजात शत्रु। बिंबिसार का बेटा कौन था? अजात शत्रु ने हत्या कर दिया। किसने किया? अजात शत्रु ने। पूछेगा क्वेश्चन अजात शत्रु को कौन सा नाम से जाना जाता था? कुनिक। कौन सा नाम? कुनिक। कौन सा नाम? कुनिक के नाम से जाना जाता था। ये अजात शत्रु ने कब से कब कितना बरस तक शासन किया था? 32 बरस। कितना बरस? 32 बरस तक अजात शत्रु शासन कब तक किया था? 32 बरस तक किया था।
और पूछेगा क्वेश्चन कि अभी अजात शत्रु को हत्या करके गद्दी पर कौन बैठा? उसका बेटा उदय। कौन था? उदयन था। उसका बेटा कौन था? उदयन था। कौन था? उदयन था। पूछेगा क्वेश्चन कि पाटलीग्राम का स्थापना कौन किया? उदयन किया। कौन किया? उदयन ने पाटलीग्राम का स्थापना किया। कौन किया? उदयन ने किया। ठीक है। पूछेगा क्वेश्चन किसने पाटलिपुत्र मतलब अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली किया है? उदयन ने किया। उदयन नहीं, शिशुनाग। कौन? शिशुनाग ने किया। कौन किया? शिशुनाग ने किया था। ठीक है। पूछेगा नंद वंश का संस्थापक कौन था? महाजनपद। महानंद पद। ठीक है। कौन? महानंद पद। और ये अनंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। कौन था? पूछेगा क्वेश्चन कि शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक। कौन था? कालाशोक। और ये नंद वंश के संस्थापक कौन था? महापदम नंद थे। तो ठीक है, यह खत्म हो गया। अब करंट अफेयर में नहीं तो सार संग्रह। इसमें बायोलॉजी था ना। चक्रवात, पर्यावरण, गुरुत्वाकर्षण, पोषण, कोशिका। आगे चल गया हाँ ये यही ना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी का। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? लेमार्क ने। किसने किया? लेमार्क ने। कौन किया था? लेमार्क किया था। कौन किया था? लेमार्क किया था। ठीक है। आगे चलिए। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? मैग्नोन मानव ने। मैग्नो मानव। ठीक है। किसको माना है? मैग्नो मानव। ठीक है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। किसने? चार्ल्स डार्विन। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। उद विकास का मुख्य कारण क्या था? प्राकृतिक बरन था। उद विकास का मुख्य कारण प्राकृतिक बरन। ठीक है। उद विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हुगो डी ब्रिज। ठीक है। मैमथ किस जीव का पूर्वज नाम था? किसका? हाथी का। मैमथ किस जीव का पूर्वज नाम था? हाथी का। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नीलहरित शैवाल। किसका? नीलहरित शैवाल का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूछेगा क्वेश्चन कि मोनेरा जगत में किसका अध्ययन किया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक क्यों किस में आता है? मोनेरा जगत में। और पूछेगा मोनेरा जगत में जो जीव का अध्ययन किया जाता है उसका कोशिका विकसित होता है या कि अर्धविकसित? अर्धविकसित। मोनेरा जगत में अर्धविकसित। और पोरेस्टेस्टा जगत का जो होता है जंतु उसमें कोशिका विकसित होता है। उसमें एक कोशिकीय जीव का अध्ययन किया जाता है। और इसमें जो अध्ययन मोनेरा जगत में अध्ययन जो किया जाता है उसका कोशिका अर्धविकसित होता है। इसमें पोरेस्टेस्टा आता है। कौन? पोरेस्टेस्टा में। ठीक है। आपको पूछेगा जैसे एग्जाम्पल में हो गया जीवाणु हो गया और माइक्रोबैक्टीरिया, यह सब आता है इसी में, जिसका कोशिका अर्धविकसित होता है। ठीक। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहा जाता है?
हाइबरनेशन। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। ठीक है। किस जीव में स्नायु तंत्र होता है परंतु मस्तिष्क नहीं? स्टारफिश। किसमें? स्टारफिश। किसमें? कैमरा देखो जा। स्टारफिश में। किसमें? स्टारफिश में। किस जीव में स्नायु तंतु होता है? स्नायु तंतु होता है परंतु मस्तिष्क नहीं? स्टारफिश में। ठीक है। स्टारफिश में। ठीक। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70 यस राइबोसोम। कितना? 70 यस राइबोसोम। 70 यस राइबोसोम आते हैं। ठीक। पांच जगत वर्गीकरण किसने किया? हिकेटेयर ने किया। किसने किया? हिकटेयर ने किया। 5 जगत में हिकटेयर ने। और 2 जगत में आधुनिक वर्गीकरण का पिता कौन है? कार्लस लिनियस। और इसका वर्गीकरण का आधार कौन तैयार किया था? जॉनरे। कौन किया था? जॉनरे किया था। कौन किया था? जॉनरे। ठीक है। और ये 5 जगत में वर्गीकरण किसने किया था? व्हिटेकर। कौन? व्हिटेकर। ठीक है। जिम्पिक जीन की खोज किसने किया? कौन किया? मैक किंग टॉक। ठीक है। कौन से अक्षर डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है? एडिनिन। कौन? एडिनिन और गुआनिन और साइटोसिन। एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। डीएनए और आरएनए दोनों में। पूछेगा डीएनए का फुल फॉर्म? डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का? राइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा है। ठीक है। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़। पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़ नहीं आते हैं। ठीक है। इसे चमगादड़ को स्तनपायी में रखा गया है। किस में रखा गया? स्तनपायी में रखा गया चमगादड़ को। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। रात्रिचर। हाँ, रात्रि में मतलब चलने वाला जो होता है, जैसे मच्छर, उल्लू और चमगादड़, ये सब रात्रि में, इसीलिए इसे रात्रिचर कहा गया है। ठीक है। चलिए बताइए वैज्ञानिक नाम। मानव का वैज्ञानिक नाम? होमोसोपियंस। होमोसेपियंस। और बाघ का? पेंथरा टाइग्रिस। क्या कहा गया? पेंथरा टाइग्रिस। और पूछेगा ये किस? तेंदुआ का कौन है? पेंथरा पारडस। और इसका शेर का पूछेगा तो? पेंथरा लियो। और मेढक का? राना टिग्रिना। और गाय का? बोस इंडिका। और इसका पूछेगा कुत्ता का तो? कैनिस फैमिलियर्स। ठीक है। चलिए आगे पूछेगा चना का तो? सिरिसर एरिस्टिबम। चना का सिसिर एस्टिबम। और गेहूं का? ट्रिटिकम एस्टिबम। और धान का? ओराइजा सटाइवा। और पूछेगा आम का? मैंगेफेरा इंडिका। गाय का? बोस इंडिकस। मटर के?
पायसम सटाइवम, पायसम सटाइवम, पायसम सटाइवम, पायसम सटाइवम। ठीक है। मोलास्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले और हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? साइनिन के कारण। हीमोसाइनिन के कारण। मोलास्का संघ के जंतु में नीले और हरे रंग किसके कारण होता है? हीमोसाइलिन के कारण। किसके कारण? हीमोसाइलिन के कारण उसका रक्त नीले और हरे रंग के होते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं वो प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता है? ग्रेना और अस्टोमा में। ग्रेना और अस्टोमा में होता है। कहाँ होता है? ग्रेना और अस्टोमा में होता है। ठीक है। चलिए अब इसमें भी एक क्वेश्चन और है कि डायनोसेरस और सरीसृप, डायनोसेरस और सरीसृप ये जिनका उदय कब माना जाता है? मोसेजोइक युग। मोसेजोइक युग है। कौन? मोसेजोइक युग। ये वैदिक काल में अब चलेंगे। और इसमें और वो है वैदिक काल है, 5 मिनट लगेगा इसमें। वैदिक काल 5 मिनट लगेगा। खनिज इधर ना नंबर है, पेज नंबर कितना है? नहीं दिया है। वैदिक काल अच्छा, ब्रिटिश प्रशासन, आधुनिक इतिहास, मुगल, विजयनगर, तुगलक, गुलाम, यही तो है। प्राचीन स्थापत्य कला 8 नंबर। 8 है ना? 6 8 हाँ मिल। ठीक है। इसमें क्या चलेगा? वैदिक काल। का नाम है इसमें। वैदिक काल। वैदिक काल को कितना भागों बांटा गया? 2। काल को 2 कौन कौन? उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। तो पूछेगा ऋग वैदिक काल कितना से कितना तक? 20,000 से 10,000। 1500 से 1000। हाँ 1500 से 1000। उत्तर वैदिक काल 1500 से 600। 1000 से 600। 600। 1000 से 600। ठीक है। समझ के बोलो, जल्दी के चक्कर में तुम गलत बोलता है। बता जाएगा तुम। अच्छा ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा, अभी नया नया है सब। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान। वेद कितना है? वेद 4। कौन कौन? 4 को है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और अजुर्वेद। कौन वेद? अजुर्वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, सब याद है। हाँ तुमको सब याद है। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में पढ़ने वाले को क्या कहा गया है? ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहा गया। ठीक है। ऋग्वेद में ही गोत्र शब्द, मतलब गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में ही है। वर्णन किसमें? गोत्र शब्द का ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ही गाय को क्या कहा गया है? अधन्या कहा गया। ऋग्वेद में गाय शब्द को अधन्या कहा गया है। क्या कहा गया? अधन्या कहा गया। युद्ध को क्या कहा गया है? गवष्टि। युद्ध को गवष्टि कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ को। श्रेष्ठ को। आर्य शब्द किसको? श्रेष्ठ को। किसको? श्रेष्ठ को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। 10 मंडल। कितना सूक्त है? 1028 सूक्त थे। कितना? 1028 सूक्त थे। ठीक है। त्रयी नाम के अंतर्गत कौन कौन वेद आता है? अथर्ववेद छोड़ के 3 को आता है। अथर्ववेद, सॉरी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। कौन कौन वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद है। ठीक है। पूछेगा भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद? सामवेद।
कौन सा वेद? सामवेद। कौन सा वेद? सामवेद। पूछेगा कि गद और पद दोनों वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। गद और पद वाला वेद? अजुर्वेद है। कौन सा वेद है? अजुर्वेद है। कौन सा है? अजुर्वेद पढ़ने वाले को उदात्रु कहा गया। क्या? उदात्रु। क्या? उदात्रु। ठीक है। पूछेगा क्वेश्चन, एक संबंधित विधि विधानों का जानकारी कौन सा वेद में है? यजुर्वेद। अजुर्वेद में है। कौन सा वेद में? अजुर्वेद में। कौन सा? अजुर्वेद में। ठीक है। 4 वेदों में से किस एक में जादू टोना का वर्गीकरण? अथर्ववेद। अथर्ववेद। जादू टोना वाला वेद? अथर्ववेद। अथर्ववेद। जादू टोना वाला वेद? अथर्ववेद। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? भारतीय दर्शन परंपरा पर। भारतीय दर्शन परंपरा पर। किस पर? भारतीय दर्शन। उपनिषद की संख्या? 108। उपनिषद 108 है। ठीक है। बताओ मतलब ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितना ऋचा है? 250। अग्नि के लिए 200 और इंद्र के लिए 250 है। ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित करता है? 9वां मंडल। 10वां मंडल में 4 गो वर्ण है। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। सोम देवता का कौन सा है? 9वें मंडल। सोम का 9वें मंडल में। उपनिषद काल में राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? केकई। अश्वपति कहाँ के थे? केकई के थे। उपनिषद काल में राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? केकई के थे। कहाँ के? केकई के। ठीक है। आध्यात्मक ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कंठोपनिषद से। कौन था? कंठोपनिषद से। कंठोप उपनिषद से। कौन? वो कंठोप उपनिषद से। बोलेगा कौन सा सबसे बड़ा उपनिषद? कंठोपनिषद। बृहद नारायण उपनिषद। कौन सा? बृहद नारायण उपनिषद है। कौन सा? बृहद नारायण उपनिषद। ठीक है। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? कस में? उपनिषद। मोक्ष की प्राप्ति के साधन की चर्चा वैदिक साहित्य में की गई है। कौन सी वैदिक साहित्य? उपनिषद से की गई है। मोक्ष की प्राप्ति कहाँ से? उपनिषद से। वैदिक नदी अस्कनी पूछना चाह रहा। अस्कनी जो था किसका प्राचीन नाम था? चिनाब का। चेनाब नदी का पुराना नाम अस्कनी था। कौन था? चेनाब का पुराना नाम अस्कनी था। ठीक है। आगे है कि झेलम नदी का पुराना नाम क्या था? विशिष्टा। कौन था? बितिस्ता। कौन? बितिस्ता। जो झेलम नदी का पुराना नाम बितिस्ता था। और व्यास का पुराना नाम क्या था? विपाशा। व्यास का पुराना नाम विपाशा था। और चेनाब का था अस्कनी। चेनाब का अस्कनी था। किस? चेनाब का अस्कनी। और गंडक का था सदानीरा। गंडक का सदानीरा। कुर्रम का था? कुर्रम का पुराना नाम कुब्र था। कुर्रम का कुब्र। ठीक है। बोलो। आधुनिक में मतलब प्राचीन काल में गाय को क्या कहा गया था? अधन्या। गाय को अधन्या। और राजा को गोपा। क्या? राजा को गोपा। राजा को गोपा। अधनी व्यक्ति को गोमत। धनी व्यक्ति को क्या कहा था? गोमत कहा गया था। धनी व्यक्ति को गोमत कहा गया था। हल से बनी नलिया को क्या कहा था? हल से बनी सीता। हल से जो नलिया बनता था सीता। और हल को सीरा का। उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? उर्वरा। क्या? उर्वरा। वैदिक काल के प्रमुख ये सब शब्द था, पुराना था, जो कहा गया था उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा गया था। ठीक है। मच्छर काल मार रहा है। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय रचनाएं का संकलन है? यानी संगीत वाला वेद? सामवेद। सामवेद। कौन? सामवेद।
वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से। ऋग्वेद के 10वें मंडल से। मंडल से। इसमें कौन कौन थे? ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण था? सभा और समिति। सभा और समिति। पूछेगा क्वेश्चन कि पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? सभा और समिति। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को। किसको? बृहस्पति को। अगला क्वेश्चन, पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है। चलिए, और अभी करंट अफेयर चलेगा 10 मिनट और खत्म हो जाएगा। आसरा पेंशन योजना कौन सरकार का है? तेलंगाना सरकार का। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना सरकार का। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश। नारी को नमन हिमाचल प्रदेश। नारी को नमन हिमाचल प्रदेश। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश। और मिशन लाइफ कौन सा है? मिशन लाइफ कौन सरकार का है? गुजरात सरकार का। मिशन लाइफ गुजरात सरकार का। बिहार मखाना का नाम बदल क्या कर दिया गया? मिथिला मखाना कर दिया गया है। ठीक है। काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। रोस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। और हाइब्लॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? स्वराज द्वीप। हाइब्लॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन है? 44वां। कौन सा? 44वां। अच्छा सॉरी, 41वां है। कौन है? 41वां है। वैश्विक पेंशन सूचकांक में 41वां। हमको भी लग रहा था कि 41 है, 44 बोल दिए। कौन में कौन स्थान है? 41वां है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन स्थान है? 180। पर्यावरण सूचकांक में 180 में 180 है इसका स्थान। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कितना है? 150। कौन है? 150 है। ठीक है। चलो करिए 5 मिनट और रुकिए, हो जाएगा। अच्छा देर क्लास हो रहा है। कौन दिए थे इसमें? हाँ यही था। ठीक। मार लो। बीमा रतन योजना कौन सा मंत्रालय का है? LIC मंत्रालय। बीमा रतन योजना LIC मंत्रालय। और चिराग योजना हरियाणा सरकार का। चिराग योजना हरियाणा सरकार का। और हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड सरकार का। ठीक है। पूछेगा, मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना बिहार सरकार। मध्य प्रदेश सरकार का है। कौन सरकार का? मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना मध्य प्रदेश सरकार का। और स्कूल चलो अभियान तमिलनाडु उत्तर प्रदेश सरकार का। योगी जी। कौन? उत्तर प्रदेश सरकार का है। पूछेगा, मुख्यमंत्री बागवानी योजना, मुख्यमंत्री बीमा बागवानी योजना कौन सरकार का है? उत्तराखंड हरियाणा सरकार का है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा सरकार का है। कौन सरकार का? हरियाणा सरकार का है। हाउस वर्क इज वर्क कौन सरकार का, कौन सा मंत्रालय का है? एक्सिस बैंक।
किसका है? एक्सिस बैंक का है। किसका है? एक्सिस बैंक का है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना कौन सरकार का? हरियाणा सरकार का। मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा सरकार का। टाटा स्काई का नाम बदल कर किया गया है टाटा प्ले। क्या कर दिया गया है? टाटा प्ले। राजपथ का नाम बदल कर किया गया कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम बदल कर कर्तव्य पथ कर दिया गया। फैजाबाद कैंट का नाम बदल कर अयोध्या कैंट। फैजाबाद का नाम बदल कर अयोध्या कैंट कर दिया गया। ठीक है। महाकाल कॉरिडोर का नाम बदल कर श्री महाकाल लोक कर दिया गया। क्या कर दिया गया? श्री महाकाल लोक। पूछेगा केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन। और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। पूछेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल कर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? राम नेशनल राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। क्या है? राज्यसभा का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीश धड़कन। जगदीश धनखड़। क्या है? जगदीप धनखड़। समझ जाएगा उतना। कैबिनेट सचिव कौन है? कैबिनेट सचिव संजीव गाबा। कौन है? संजीव गाबा। और प्रधानमंत्री का सलाहकार तरुण कपूर। राजीव गाबा है। कैबिनेट सचिव कौन है? संजीव गाबा निकल गया। क्या है? राजीव गाबा। ठीक है। और प्रधानमंत्री का सलाहकार तरुण कपूर। कौन है? तरुण कपूर है। और इस सशस्त्र बीमा बल का महानिर्देशक एस.एल. थाओ सेन। कौन है? एस.एल. थाओ सेन है। कौन है? एस.एल. थाओ सेन है। और सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का कौन है? बीएसएफ का मनोज पंकज सिंह। बीएसएफ का पंकज सिंह है। ठीक है। एनसीसी के कौन है? गुरबिल पाल सिंह। एनसीसी के गुरबिल पाल सिंह। ठीक है। अभी नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी। परमेश्वर अय्यर वो अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष अभी परमेश्वर अय्यर। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। 7वें वित्त आयोग कौन है? अशोक कुमार माथुर। 7वें वित्त आयोग अशोक कुमार माथुर। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सेशन बढ़िया लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोल दो सब। ठीक है। आज के इतना ही रहेगा और कल आगे के लिए HW के रूप में दे दिया जाएगा। ठीक है। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।